बिहार राज्य में जाके मैंने सोचा उस वक्त आई डोंट हैव एनी लैंग्वेज ऑफ हिंदी। मुझे हिंदी बिल्कुल मालूम नहीं था, 1% भी मुझे मालूम नहीं था। और मैं वहाँ जो मैनेजर का कुर्सी पे जाकर बैठा, वहाँ तो बिहारी भाषा में बात करते, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैं वहाँ से वापस स्टेशन में आया। स्टेशन में आने के बाद काफी देर तक बैठा है, क्योंकि हर चीज हर जगह पे हिंदी में लिखा हुआ है और मुझे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है और बोलना भी नहीं आता है। और मैं समस्या में आ गया। मैंने वहाँ एक आदमी से, जो वहाँ ऑफिस में जो एक आदमी से मैंने पूछा, यहाँ से राजस्थान जाने का कोई गाड़ी है क्या? उसने बोला पटना से गाड़ी यहाँ से नहीं है, रांची से नहीं, आपको पटना जाना पड़ेगा। और मैं पटना चला गया और वहां से कोटा और रेलवे स्टेशन में आया। मैं रेलवे स्टेशन में आया तो उस वक्त सुबह की 3 बजे था। मैं 3 बजे तक, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वहां बैठा है। और किसी से बात करने का भी मुझे हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एड्रेस तो है, लेकिन वो एड्रेस बरसात की वजह से गीला होके वो नष्ट हो गया, इसलिए मुझे कुछ भी करने का मन नहीं लगा। फिर मैं वहां जाने के बाद फिर मॉर्निंग में इवनिंग वॉक, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए, और 2 लोग जो मैं जैसा पहना, जो शर्ट और लुंगी, लुंगी में चलते, मैंने देखा ये तो जरूर केरल की लोग होगा। और मैंने पूछा यहाँ क्या कोई मिशनरी स्कूल है क्या, या कोई कॉलेज है क्या, कोई बाइबल कॉलेज है क्या? तो उसने बोला यहाँ पास में, स्टेशन के पास में एक इमानुअल मिशनरी स्कूल का, जो उस वक्त एम ए थॉमस जीवित था, और वहाँ मुझे ले गया। और उसने जो एड्रेस दिया ऑटो में बिठाया और वहां गया। और वहां जाके सबसे पहले मैंने बीए फर्स्ट ईयर वाला क्लास को पढ़ाया। और पढ़ाते हुए बच्चे लोग इतना ताली बजा, उसने बोला इतना फाइन इंग्लिश और इतना अच्छा इंग्लिश है, यहाँ तो कोई भी ऐसे पढ़ाता नहीं है। और हम लोगों को ऐसा बिल्कुल हिंदी जैसा समझ में आ गया। और मैंने कहा ये तो सब ईश्वर का कृपा है। और 1 साल तक मैं कोटा स्टेशन के पास में जो इमानुएल स्कूल का कॉलेज में काम किया। और उसके बाद मुझे वहां से भवानी मंडी में इमानुएल मिशन स्कूल है, और वहां मुझे भेज दिया। मैं भवानी मंडी में आने के बाद, और वहां से मेरा विवाह हुआ था। और विवाह का जो स्थिति थोड़ा अधिक दुखदायक था। कारण क्या है? मेरे पास ना तो कोई परिवार है, कोई भाई बहन, और कोई माता पिता कोई भी नहीं है। मुझे कौन विवाह करेगा? ऐसा सोचकर, और मैं तो वहां पढ़ाते देखे बच्चे लोग से अच्छा व्यवहार हो गया। और बच्चे लोग इतना प्रेम करते हैं, और मैं आज भी ऐसी ही बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि मुझे केवल प्रेम करना आता है, लेकिन किसी को घृणा करना नहीं आता है। अब जैसे एक दिन शाम का समय मैं बीकानेर में, जो हमारे स्कूल के काम के लिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए गया था, क्योंकि वो स्कूल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिया और बीकानेर गया। और मैं उस वक्त पहनते, प्यारे बच्चे मित्रों, मैं केवल मेला से जो लेने वाला 50 रुपये का शर्ट, 50 रुपये का पैंट, इससे अलावा मैं कुछ भी नहीं पहनता। मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना तो भाई, आपको मालूम है मैंने स्कूल में उस वक्त पेमेंट मिलता केवल 100 रुपया। और उस 100 रुपया में मैं क्या करेंगे? खाना खाएगा या मैं कपड़ा खरीदेंगे? इसलिए मैं वो जो पुराने जो कपड़े मेले में वहां क्या, और भवानी मंडी में जो मेला आता है उस वक्त क्या है, शायद शशा मैडम को याद है। और वह मेला आते वक्त क्या है, बिल्कुल सस्ता, उसमें जो लिखा हुआ रहता है 50 रुपया शर्ट, 50 रुपये पैंट्स। तो मैं 100 रुपया 1 महीने का पेमेंट उसको, वो कपड़ा लेके मैं आया। और उसके बाद वहाँ एक नर्स था जो हॉस्पिटल में, मैं उसका नाम अभी भूल गया। और वो नर्स के जो बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और उस बच्चे ने कहा सर आपको मिलने के लिए एक मैडम आया। मैंने बोला मैं तो बेटा, मेरे तो कोई जानकारी नहीं है, कोई माता पिता कोई भी नहीं है, फिर ये मैडम कहाँ से आ गया? उस मैडम वो मुझे देखते ही मना कर दिया। अरे इनका शक्ल देखो, आज आपको जो दिख रही है ये शक्ल नहीं, ये सब मैडम का करामात है। और उस वक्त बिल्कुल पतला था मैं, बिल्कुल ऐसा जो, और है तो जवान था, लेकिन मेरे शक्ल आज के जैसा नहीं था। और वो मेरे को देखते उसने मना कर दिया। लेकिन जब वो कंघी कर रहे थे उस वक्त पवित्र आत्मा उससे बात किया, और उससे यही बोला है अगर आप भी इसको त्याग करेगा, फिर इसका साथ विवाह कौन करेंगे? उसके मन के अंदर ऐसा प्रेरणा आया। उसने बोला उनके बचपन में एक इच्छा था, एक अनाथ आदमी के साथ विवाह करना। और ऐसा
और ईश्वर ने जो मर्जी थी, इसको ईश्वर का मर्जी से, और वो उमरिया नाम का गांव में, यहाँ जाला बेकानी से 20-22 किलोमीटर दूर है उमरिया। और उस गांव में क्या कर दिया, और मुझे और विवाह के जो सारे व्यवस्था कर दिए, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं। और उन्होंने एंगेजमेंट रखा रावतपेटा में। रावतपेटा में जो एंगेजमेंट रखा, उस वक्त मुझे 10,000 रुपये दिया। उस जमाने की बात है, ये आज की बात नहीं है। और 10,000 रुपये दे के बोला आपको कपड़ा खरीदना और जो भी कार्य करना, और मैं वापस स्कूल में आया। मेरा जो कुछ कास्ट स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर क्या बात है, आप निराश होकर क्यों बैठा है। मैंने बोला बेटा नेक्स्ट अक्टूबर 1 तारीख को मेरे मैरिज है, और 2 तारीख को इससे जो गांधी जयंती, इससे छुट्टी मिलेगा, और इसलिए 1 तारीख को मेरा मैरिज रखा है। और ये घटना हो रही कब, सितंबर 30 तारीख को। सितंबर 30 तारीख को ये पैसा लेके वहां बैठा है मेरे कमरे में, और कमरे में बैठे मैं रोने लग गया। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, और मेरा सहायता करने वाला भवानी मंडी में उस वक्त मुझे कोई भी मदद नहीं किया, कोई भी केरल के लोग मुझे सहायता नहीं किया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। मैं तो वहां नया था, लेकिन मैं हर संडे वहां प्रार्थना करवाता है, और इमानुएल स्कूल के और उस हॉल में मैं प्रार्थना करवाता था। और धीरे धीरे लोग आने लग गया और बढ़ने लग गया। लेकिन जब ये विवाह का अवसर आ गया, और उस वक्त मामला आया, खाना कौन बनाएंगे, खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन वहां विजय टाकिस नाम का एक टाकिस है भवानी मंडी में, और उसका मालिक है जो बच्चे हैं, वो मेरे पास आए, सर आपका प्रॉब्लम क्या है, आप इतना निराश होकर क्यों बैठे, हमें पढ़ाओ, निराश मत हो। फिर मैंने उनसे बात कर दिया। उसने बोला सर आप टेंशन मत लेना, आप कल 10 बजे देखना, आपके चर्च के सामने बन जाए, ऐसा चर्च में नहीं तो ग्राउंड में था, अपने स्कूल का ग्राउंड पीछे ग्राउंड में, और टेंट हाउस बनाया था। और वो बच्चे मेरा नाप लेकर रात की रात को टेलर को बुलाया और कपड़ा सिलाया, और कोट वगैरह जो सिलाया, पता नहीं वो कैसे तैयार किया। और दूसरे एक सरदार का बच्चे था, वहां जो सिनेमा थिएटर उनका, और उसके अलावा उनका टेंट हाउस है। और ये लोग सब मिलकर क्या कर दिया, टेंट वाला तैयार किया, मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरा 10,000 रुपया भी उस वक्त में मेरा हाथ में था। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, केवल बोला सर आप टेंशन मत लेना, आपको जो कहता है ना, जो जिसको कोई भी नहीं रहता ना, और उसको हजारों लोग रहते हैं। मैंने ये अनुभव किया। और मॉर्निंग में मैं इमानुएल स्कूल में और वह रहते हुए मैं कोटा चर्च में फोन किया, और फोन करके बोला कोई भी पास्टर हमारे चर्च में आना, और हमारे जो इमानुएल स्कूल में आना, और क्योंकि मेरे मैरिज है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग समय पर आएंगे। और मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो शर्म के मारी धीरे धीरे मैं वहां गया। वहां तो एक आदमी भी नहीं था। जब टेंट हाउस में मैं गया था, मैं जाके कुर्सी में जाके बैठ गया, डर के मारी बैठ गया, चाहे अगर कोई पूछेगा तो मैं जवाब देंगे। और ऐसे करके मैं बैठ गया, और बैठने के बाद मेरा आंख ऐसा बंद था, लेकिन मैं केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप जिस प्रकार से एलीशा को अनुग्रह किया, उसी प्रकार से प्रभु आज मुझे अनुग्रह करना। और मेरा कोई भी नहीं है, ना माता पिता है ना भाई बहन है, और मुझे संभालना। और ऐसे में प्रार्थना करके, और कुछ देर के बाद एक बच्चे मेरे से पीछे से टच करके बोला सर आप रो मत, आप पीछे मुड़ के देखो। मेरे प्रिय मित्रों, मैं पीछे मुड़ के देखा तो कम से कम 1,500 लोग, और वो इस विवाह में आया, और सारे पेरेंट्स पेरेंट्स और उसके अलावा नवोदय विद्यालय का, और वहां का टीचर्स, वहां का स्टूडेंट, ये सारे उस कार्यक्रम में आया। मुझे अधिशय होगी ये कैसे हुआ है। और फिर मैडम आया, मैडम आते ही जो उनके जो बारात आता ना, और बारात वाले सब वापस गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने क्या बोला, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अपन यूं आप परेशान हो, बांसवाड़ा से यहाँ तक यूं परेशान हो क्या आया। और उतने में जो मेरा जो छोटा जो साला जी है, अभी आजकल वो केरल में है, और उससे वो मेरे पास आया। मेरे को देखते उसको पसंद आ गया। उन्हें बोला मेरा दीदी के लिए उचित व्यक्ति है। और बस में जाके बोल दिया कोई भी वापस नहीं जाएगा, मैरिज होएंगे वहां, टेंट हाउस सब तैयार किया। और वो लोग भी आने के बाद क्या है, कम से कम मैंने देखा ये इतना सारे लोग कहाँ से है, मैं किसी को तो बुलाया नहीं है, ना तो मैं कार्ड छपाया, ना मैं बुलाया नहीं, ये कैसे आ गया। और वो बच्चे जो मेरा कहाँ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट पीछे से हाथ दिखाए और ऐसा हाथ दिखाया। उनने मतलब उसने जो काम किया वो संतुष्ट हो गया।
और ये काम हो गया। और उसके बाद मैं कुछ दिन तक और बांसवाड़ा, वहां से बांसवाड़ा चला गया। बांसवाड़ा के जो चर्च में, जो फिलाडेल्फिया चर्च ऑफ गॉड का चर्च में कुछ दिन तक मैं वहां सेवा किया। और उसके बाद मैं वापस इधर आया। और इधर आने के बाद और मेरा समय वैसे आगे बढ़ चुका है। और मैंने क्या कर दिया, और उसमें जो प्रार्थना करते हुए, यस, अभी मेरे को सोचा आया, टाइम इज ओवर। और शेष में कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं निश्चित बताएंगे। अभी मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यदि मेरे बातों में अगर कोई गलत आपको सुना हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैं प्रभु का सेवा करते हैं। और मैं अकेला है, मेरे घर पे यहाँ कोई भी नहीं, मैं अकेला है। मेरे मिसेस का भी कैंसर की वजह से जो मृत्यु 2-3 साल पहले हुआ था। और उसके बाद भी मैं जो स्कूल में जो पढ़ाते हैं और वहाँ पढ़ाते आया। और एक दिन अपने पास्टर भी वहाँ आए थे, मैं बहुत खुश हो गया था। पास्टर को मैं पूरा मकान दिखाया, हमारे जो प्रेयर हॉल दिखाया। और उसी दिन मेरे पास्टर ने बोलने लग गया अपने यहाँ प्रार्थना शुरू करेंगे। लेकिन यह मेरे अलावा और कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। हम लोग जो झालावाड़ जाते हैं प्रार्थना में। और आज भी प्रभु ने हमें अनुग्रह किया। मुझे इतना आशीष है, आप लोगों का प्रार्थना और आप लोगों का प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए मैं जितना भी हो सकता है मैं ये प्रार्थना में शामिल होता है। मुझे ये जो समय है और मैं उसके लिए नियुक्त किया। मैंने ट्यूशन भी उस वजह से ये समय के ट्यूशन को भी कैंसिल कर दिया। मेरे 7 बजे भी ट्यूशन था। और मैं जो 12th और 11th क्लास का जो बच्चे को लिटरेचर स्टूडेंट आने लग गए, फिर मैंने मना कर दिया, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और इतना जो मैंने बोले, और भी कुछ बात बोलना है और भी कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, और आपको आने वाले दिनों में भी हम गवाही के लिए टाइम देंगे। और ये उनकी वाइफ को सुषमा मैडम जानते होंगे शायद, कैंसर से उनकी डेथ हुआ। और 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर 2 घंटे 20 मिनट में मैं और मेरा चर्च का मेंबर, मैंने गाड़ी चलाया था कोटा से बकानी तक, ये जहाँ रहते पासो साहब। 140 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला के उनसे मिलकर चाय वगैरह पी के आया। और परमेश्वर ने उनके एक अच्छा मकान दिए हैं। और वहाँ किराएदार रहते, खास तौर पर अनेक बच्चे, एक अच्छा स्कूल की प्रिंसिपल है। और उनके बच्चे जयपुर में एक बैंक, पता नहीं एक जगह पर रहते हैं। और परमेश्वर ने उनको बहुत एक आय से बॉम्बे, आशीष किया है। हाँ, बॉम्बे। बॉम्बे में रहते हैं। प्रभु ने उनको बहुत आय से आशीष किया। और मैं कहने का मतलब ये गवाही हमारे जीवन को बदलेगा। लेकिन मैं एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ, इसी प्रकार गवाही आपके जीवन में भी है। आप बोलते नहीं है। सुषमा मैडम ने शुरू किया, उन्होंने कहा मैं बोलूंगा गवाही। हमने किसी ने नहीं बोला। आप कोई भी चुप ना रहे, मेरे को बोलना फोन करके, मैं भजन पढ़ता हूँ। बीना डी का भी एक अच्छा गवाही है। और वो अंगल विश्वास में नहीं है, मैं विश्वास करता अंगल विश्वास में आएंगे। और एक दिन जिस दिन अंगल 2-3 दिन छुट्टी में जाएंगे, तब बीना आंटी का गवाही भी हम आपको सुनाएंगे। बहुत टचर गवाही है। और एक खास तौर पर, और मैं वचन ये पढ़ाना चाहता हूँ, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे डांट उतरवा के मेरे कमर को आनंद का जो पड़का बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। और परमेश्वर ने हमारे लिए किए उपहारों को गवाही के रूप में बोलना है। और मैं कल बोलूंगा, अगले साल बोलूंगा, परसों बोलूंगा नहीं। और ये गवाही जब हम सुनते हुए एक दूसरे के द्वारा उन्नति मिलता है, एक दूसरे के द्वारा बढ़ोतरी मिलता है। इसी प्रकार कोई भी गवाही कम से कम 20 मिनट तो आपका गवाही होना चाहिए। और कल हमारा भारती मैंने एक छोटी सी गवाही बोला। और अगर कोई भी गवाही आने वाले दिनों में बोलना चाहते हैं, मैं आपको समय दूंगा। और परमेश्वर हम सभी को इस प्रार्थना के द्वारा आशीष दे। विशेषमा मैडम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। एक जरूरी सूचना है, और कल हमारा प्रार्थना शाम को 8:15 होंगे, फ्राइडे सैटरडे 8:15 होंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीर्वाद करे आने वाले दिनों में। और प्रेज लॉर्ड, पवित्र आत्मा इस मीटिंग को अगुवाई करे, मीटिंग को ले जाए। और प्रेज लॉर्ड, आदरणीय जॉर्ज पास्टर को उनकी गवाही के द्वारा हम सब आशीष पाए हैं। आपकी जीवन में भी गवाही है तो हमें फोन करके बताए, ताकि हम आपको अवसर देंगे। हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। सुषमा मैडम प्रार्थना करके समाप्त करें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर। हालेलुया। अनाथ और विधवाओं को लिखने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आज
हमारा हालेलुया पास्टर के लिए आपने हालेलुया इतने बड़ी गवाही बनाकर हमारे जीवन में भी बड़ी हालेलुया आशीष का कारण बनने के लिए सखाई दे दिया परमेश्वर। हालेलुया उनके जीवन में प्रभु ने दिया सारे आशीष। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया और भी प्रभु हालेलुया उनको संभालने के लिए आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया बच्चों के साथ खुशी आनंद मनाने के लिए प्रभु सहाय मदद करे। उनका आगे का जीवन आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया अभी तक आपने हालेलुया उनको हालेलुया सही सलामत से हालेलुया उनका हालेलुया सारे भविष्य को हालेलुया अच्छा रोशनी बनाकर प्रभु के लिए इस्तेमाल करने हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। आगे भी हालेलुया आप उसको इस्तेमाल करें परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। अकेले पे हालेलुया रहते लेकिन प्रभु उनके साथ है। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप अंत तक हालेलुया उनके साथ बनी रहे। बच्चों को भी आशीष दे अनुग्रह करें और प्रभु जहाँ रहते हैं वहां पे हालेलुया आपका दूधों से बाधा बांध कर हालेलुया संभालने के लिए आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आगे भी हालेलुया गवाही सुनने के लिए प्रभु सहाय दे और हालेलुया जो कार्य कर रहे हैं वो भी आशीष के साथ आगे बढ़ने में सहाय दे। आज का मीटिंग अभी तक आपने हालेलुया अच्छी से चलाने के लिए सहायता मदद के लिए आए हुआ सभी को एक बार आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। आज जीवन का गवाही हमें दिया है हमारे जीवन बदलावट हमारे जीवन के बदलावट के लिए हालेलुया आपने दिए गवाही के लिए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हम सबको एक बार आपके हाथ में सौंप दे। कल मिलने तक प्रभु हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया आपका आशीष और अनुग्रह हमारे सबके ऊपर डलने के लिए एक बार आपके हाथ में सौंप दे। हालेलुया हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। हालेलुया छोटी सी प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता आमीन। हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना। प्रभु को धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के नगरी पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के सगमाय की राज गवाही बोले प्रभु के दास के साथ आई भी विश्वासी भाई बहनों के साथ हमेशा सभी के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। और आने वाले दिनों में अच्छा मैसेज हम सुनेंगे। और सागिल के जो लिजा की मम्मी है उड़ीसा में भी कुछ पास्टेज आपके रिलेटिव में अंकल मामा वगैरह अगर कोई है तो बताना। सभी को अवसर देंगे प्रचार के लिए। और कई प्रभु के दास को मैं कॉल कर रहा हूँ इन दिनों में आने वाले दिनों में आएंगे। और प्रभु हम सबकी आशीष करें। और कल और परसों 8:15 बजे रहेंगे और बहुत अच्छा प्रार्थना हो रहा है। 300 दिन का हो जाएगा। आप आगे बढ़ते रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। जॉर्ज पास्टर को आमीन। जय मसीह जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह की बेटा जय मसीह जय मसीह की जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की। हालेलुया आमीन।